हमारे पास मौजूद हैं बिलाल वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना रेलवे मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आपका शुक्रिया। बराबर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल लीडर नज़ीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं और सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी मौजूद हैं। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसमें हमने इनको देखा, कुछ वहाँ पर और भी बातें हुई मामलात सियासी। आपका भी बहुत शुक्रिया जी। स्टार्ट करते हैं। तो 28वीं ला रहे हैं आपके? नहीं, पहले प्लीज़ बता दें हमें, ये सस्पेंस ख़त्म करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तल साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। तल साहब देखिए, आप जानते हैं कि इस 27वीं तरमीम में कुछ चीज़ें हम चाह रहे थे डिस्कस करना, जिस पे और फिर चंद इश्यूज़, उनमें से एक सबसेट पर, चंद इश्यूज़ पर इत्तफाक हुआ या इस हद तक इत्तफाक हुआ जो 2/3 के लिए ज़रूरी था फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू पास। बकिया कुछ इश्यूज़ ऐसे थे जो अभी के लिए पार कर दिए गए, और उसके ऊपर तो अभी आपने देखा कि जब ये तरमीम पास भी हुई थी तो कुछ इश्यूज ऐसे थे जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे, और उसके ऊपर हम एक डिस्कस करके इकट्ठे पास करवाते ना फिर। नहीं, देखिए जल्दी क्या थी? नहीं, देखिए कुछ चीज़ें जिस पे इत्तफाक है, जिसमें आपका चाहे वो आर्टिकल 243 है, चाहे वो तो कर लिया ना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए एग्जैक्टली जिन चीज़ों के ऊपर एक कंसेंसस था, बन गया था टू दैट एक्सटेंट, उसको फिर अभी पास किया गया और कहा गया कि आगे चाहे वो लोकल गवर्नमेंट, इनके साथ बनाना था ना आपने? नहीं, इनके साथ था, हमारे MQM है, दीगर और एलाइज हैं, एंड वो टू द एक्सटेंट कि हम 2/3 जो हमें नंबर दरकार थे दोनों हाउसेज तो 28 ला रहे हैं। 28वीं देखिए कुछ इश्यूज हैं जिसको हम डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज करना चाहते हैं, जिसमें NFC भी शामिल है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट्स भी शामिल हैं, एजुकेशन और हेल्थ के भी मौजू और पॉपुलेशन के हमने इस दफा डिस्कस करना सब डाल दें। मगर देखिए जो भी होगा, नंबर क्या होगा? नहीं, जो भी होगा वो पीपल्स पार्टी समेत अपने एलाइज के साथ हम यकीनन ये गुफ्तगू जारी रखना चाहते हैं। और एंड नहीं, क्लोज भी तो करना होगा ना उसको। क्लोज इस प्रोसेस के नतीजे में ही होगा ना जी, कंसल्टेशन की नतीजे में। अब आप वाया बठिंडा आके आप 28वीं पे आ रहे हैं। नहीं, हम समझते हैं कि इन इश्यूज पे आगे बेहतरी है, मगर जो कुछ होगा वो अपने एलाइज के साथ इत्तेफाक के साथ होगा। दूसरी बात यह तल साहब, कभी 28वीं भी आनी है, कभी आगे 29वीं भी आनी है, तो तरमीम तो आगे पीछे भी आएंगे। तो आपको काबिल कबूल होगा जी ये बिलखुसूस जो बल्दियाती निज़ाम, नए सूबे, ये मामलात? लेकिन जी सबसे पहले तो मैं समझता हूँ जो साबका तरमीम हुई हैं, अब थोड़ा सा आवाम को उनके समरात ले लेने दें, आवाम को भुगत लेने दें कि आवाम तक उनके फ़वाइद आप कैसे पहुँचाते हैं। जो अवामी इशूज़ हैं, जो इस वक्त आवाम के इशूज़ हैं ना, उस पर मैं समझता हूँ ज़्यादा ध्यान दें बजाय तरमीम रोज़ाना हिस्सा डाला। आप डलवा लेते आवाम की इशू। देखिए आवाम का हमने कोशिश की, जो हुकूमत की तरफ से मजिस्ट्रेसी के निज़ाम पे एक था, हुकूमत की तरफ से NFC 18वीं तरमीम, ज़्यादा सूबे आवाम का इशू, बल्दियाती इशू बिल्कुल आवाम का है। बल्दियाती इशू हुकूमत है। पंजाब में इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहा है, बाकी सूबों में तो हो चुके हैं, और सिंध में कंपैरेटिवली सारे सूबों से बेहतर निज़ाम है। मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं समझता हूँ ज़्यादा सूबों पर आपको अगर नून लीग को ज़्यादा अमेंडमेंट का शौक है तो इस वक्त पहले पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन तो करवाए ना। शौक तो बाहमी था ना, देखिए ये साझा शौक था। नहीं, हुकूमत की तरफ से एक ड्राफ्ट आया, हमने उसमें जो जिन चीज़ों पे इत्तफाक राय हो सका, ठीक कह रहे हैं क्या साहब, वो चीज़ें हुई। जिन चीज़ों पे हमारे अंदर बड़ी डिबेट हुई, बहस हुई, और कुछ चीज़ों पे इत्तफाक बिल्कुल नहीं हो, मेरे ख्याल हो भी नहीं सकता, और कुछ पे शायद आगे जाके हो भी जाए, ठीक है। लेकिन एक जो प्रॉपर वे है डिस्कशन का, टाइम लिमिट एक दें आप पार्लिमानी पार्टीज को, वक्त नहीं मिला पार्लिमान को एक प्रॉपर, ताकि अवाम को भी तनकीद का मौका न मिले, और फिर अवाम को देखें। अभी भी मैं समझता हूँ थोड़ा टाइम मिला, लेकिन इसके बावजूद हमने देखे ना, हमारी जो CC की मीटिंग हुई उसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई, 2 दिन हमारी 6-6 घंटे मीटिंग चली, उसमें मजिस्ट्रेसी के ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, डुअल नेशनैलिटी के ऊपर। अगर आपको ज्यादा वक्त देंगे, ज्यादा बहस होगी, फिर ज्यादा कंसेंसस बनेगा, तो फिर 28 में एक मीडिया पे भी जाना चाहिए, एक वकला कम्युनिटी को भी एंगेज करना चाहिए सारी चीज़ों को। आपका सोशल कोर्ट एक पीपल पार्टी का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक पुराना था, लेकिन अब जो हमारा एक नीयत थी, जो बीबी शहीद के मियाँ साहब ने साइन किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चार्टर डेमोक्रेसी, अब उसके आगे जाके हमने एक उस पर तनकीद भी हो रही है, हमने पॉजिटिविटी इतनी दिखानी है कि जो तनकीद हो रही है वो ख़त्म हो जाए, ठीक, तो ताकि कोई वकला तहरीक की तरफ ना जाए, कोई हमारी सोसाइटी का इम्कान है उसका, तहरीक ना खेली जाए हर वक्त, तो स्टेबिलिटी की तरफ भी जाना चाहिए। मुफ्ती साहब, आप उनकी इंटेंट तो क्लियर है, वो अपनी ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करेंगे, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जहाँ पे होगी तो पास करेंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो नज़रिया सियासी ज़रूरत इनकी अपनी, उसके तहत काम करेंगे। तो आप ये जो नज़रिया ज़रूरत पर नहीं, सियासी ज़रूरत बने, नजरिया सियासी जरूरत नहीं, नजरिया सियासी जरूरत नहीं, नजरिया सियासी कैसे ले आप, नजरिया और कोई नाम दे ले, नजरिया जरूरत ना नाम दे। चले ठीक, जरूर निकाल दें।
सियासी नजरिए के तहत इस तरह कर देते हैं। ये आप सारे प्रोसेस को कैसे देखते हैं? इनएविटेबल है कि 28वीं की तरफ जाना है? देखिए, अगर हम ये पिछली दो जो अमेंडमेंट्स हुई 26 और 27 दोनों के हमारे नज़दीक कॉन्स्टिट्यूशन के जो बुनियादी फीचर्स थे वो इनके जरिए चेंज किए गए। जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया दौरान गुफ्तगू, उस न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को भी देख लें कि हुकूमत ने कैसे हासिल की, हुकूमत को कैसे मिली। मैन्युफैक्चर्ड न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है। MNAs MPAs उनको सजाएं हुई, उनकी जगह नए लोग इलेक्ट हुए, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ मिल गई। तो एज फार एज द नंबर्स आर कंसर्न्ड एक मैन्युफैक्चर्ड न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ मौजूद है जिसकी बुनियाद पर ये बढ़े चले जा रहे हैं। ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अगर आपने इतने बड़ी एक्सरसाइज करनी है तो उसकी ओनरशिप कितनी है? 18वीं तरमीम जब पास हुई 8 महीने उसके ऊपर कंसल्टेशंस होती रही। अवाम अखबारात में इश्तिहार दिए गए कि अगर कोई राय देना चाहता है तो अपनी दे दे। यहां पर यह हालत है कि मैं चौधरी एतजाज एहसन साहब का इंटरव्यू सुन रहा था और उन्होंने कहा कि जब हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग की 2 दिन, जो मेरे भाई ने कहा कि चलती रही, 6 घंटे उन्होंने कहा, उसके अंदर ड्राफ्ट ही नहीं था। ये चौधरी एतजाज एहसन साहब ने कहा। चंद साहब ये जरा तस्दीक कर दें। नहीं, ड्राफ्ट हमें जो ब्रीफिंग मुर्तज़ा वहाब ने और फरूक चनैक ने जो दी वो ड्राफ्ट पढ़ के ही दे रहे थे। ड्राफ्ट उनके सामने था। नहीं, हर मेंबर के सामने ड्राफ्ट नहीं था, लेकिन जो मतलब तो हर मेंबर के सामने जो है एक कागज रखा हुआ है। नहीं, हर मेंबर देखें जो ड्राफ्ट के ऊपर उन्होंने ब्रीफिंग दी, उन्होंने लीगल टीम ने ब्रीफिंग दी और पहले दिन ब्रीफिंग दी, दूसरे दिन दोबारा ब्रीफिंग दी, वो ड्राफ्ट से ही दी। चौधरी एतजाज एहसन साहब पाकिस्तान के वो ज़ूम पे थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट लीगल। नहीं, वो ज़ूम पे थे। मैं खुद वकील हूं, मैं इस चीज को समझता हूं कि, और आप भी समझते हैं, पार्लियामेंटेरियन आप रहे हैं, बिलाल भाई पार्लियामेंट में मौजूद हैं, कि एक लफ्ज का जो ऊपर नीचे होना है वो कितना अहम होता है इस प्रोसेस में। ये आपको एतराज किया है कि टाइम नहीं मिला या क्या? देखिए, एतराज तो इसके ऊपर बहुत सारे हैं। सबसे पहला एतराज ये है कि आपने फंडामेंटल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं जिनके अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक पिलर है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर इतनी बहस है, उसके ऊपर बहुत बहस हुई है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, अब फिर मुझे उसका इजाजत दें जवाब देने की। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के टेक्स्ट में लिखा हुआ क्या है? उसके अंदर लिखा हुआ है कि 6 साल तक ये कायम रहेगी और 6 साल के बाद खत्म कर दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। क्यों? ताकि आईन के अंदर से हम वो आलूदगी खत्म करें जो परवेज मुशर्रफ लेकर आया था। उसका सियाको सबाक था। उसका सियाको सबाक। ठीक है। आज अगर आप एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को अपने ताबे करने के लिए ये 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करता है और मुकदमा सबसे पहले लोगों के सामने यह रखता है कि इससे इंसाफ के निजाम में बेहतरी होगी, तो यह गलत बात है। इसलिए गलत बात है। 26वीं के वक्त इन्होंने यही कहा कि अवाम को जल्दी रिलीफ मिलेगा। 1 साल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस रहे। आप मुझे बता दीजिए कि क्या रिलीफ मिला? एदादो शुमार उठा ले। एदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा पेंडेंसी है केसेस की वो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पर है। 23 लाख केस पेंडिंग है वहां पर। तो आपका नुकता क्या था कि मैं इनकी तरफ आऊं ना, आप क्या कह रहे हैं कि ये जो करने जा रहे हैं 28वीं में वो 27वीं से या 26वीं से मुख्तलिफ नहीं होगा? उसके लेजिटिमेसी देखिए, जो मैंने आपको पहले कहा कि न्यूमेरिकल नंबर्स इनके पास मैन्युफैक्चर्ड मौजूद है, उसकी बुनियाद पर ये जो मर्जी करते जाए। सवाल ये है कि लेजिटिमेसी है कि नहीं है, इस सारे प्रोसेस को एक अखलाकी हैसियत हासिल है या नहीं है। 8 फरवरी के इलेक्शंस आपके सामने। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर ये जो बातें कर रहे हैं कि नए प्रोविंसेस क्रिएट करना, ये बड़े कंटेंशियस इशूज हैं। डिबेट के जरिए करें, ये डिबेट के जरिए होने चाहिए। डिबेट करेंगे तो पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार होना चाहिए जिसके पास लेजिटिमेसी नहीं है। आप डिबेट का इनका इशू नहीं है, उनका इशू डिबेट का, इनका इशू ये है कि आपके पास लेजिटिमेसी नहीं है। तो सब देखिए, बात ये नहीं, अगर लेजिटिमेसी के ऊपर डिबेट होगी ना तो फिर तो बड़ी खुल के होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ खुल के डिबेट करें। और लेजिटिमेसी बड़ा बेसिक इशू है, मैं समझता हूँ इस पर बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए। करते हैं जी, गो अहेड। इस पर डिबेट होने में कोई हर्ज नहीं है। कोई भी डेमोक्रेट जो है वो इस डिबेट से नहीं भागेगा। तो साहब देखिए, बात ये कि चले न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पे आ जाए। एज फार एज आई एम कंसर्न 26वीं आईनी तरमीम जो है वो ऑलमोस्ट आप कह लें विद कंसेंसस पास हुई। और मैं उसका आपको जवाब देता हूँ कि आप मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद समा के एक शो पे मुझे याद है सलमान राजा साहब ने बाकायदा ये अल्फाज कहे थे कि देखिए जी, ये अब मौलाना साहब के हम मशहूर हैं कि उनकी प्रोसेस और उनकी मशावरत और उनके अमल के नतीजे में अब एक ऐसा मुसवदा आ गया जिस पे हमें कोई एतराज़ नहीं, हमारा कोई और वजूहात है, कोई असूल है जिसकी बुनियाद पर हम इसके लिए वोट नहीं डालेंगे, मगर इट वॉज अ कंसेंसस डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो उसमें तो फिर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ आप जो मर्जी के दैट फैक्टर बिकम्स इररिलेवेंट।
इस दफ़ा देखिए बात, मुझे नहीं पता CEC में कागज़ रखा गया कि नहीं, मगर आई वॉज अ मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी जिसने 2 दिन उसको बाकायदा, और वी वेंट आर्टिकल बाय आर्टिकल। उससे पहले चंद साहब जानते होंगे कि हमारी PMLN की या हमारी हुकूमत की जो लीगल टीम है और पीपल्स पार्टी की टीम्स ने आपस में काफी तवील मुशावरत की, एक ड्राफ्ट के ऊपर और एक वर्किंग ग्रुप ने तफसील में काम किया, ड्राफ्ट ही लेकर गए जब एक कॉमन, और उसके अंदर फिर उनके पास लीडरशिप की हदायत और गाइडेंस भी थी और एक इटरेटिव प्रोसेस थी, जिसके बाद 5 मिनट में चांद साहब ने जिस तरह बयान दिया था, मुझे लगता था कि उनको हैरानी हुई कि ड्राफ्ट आ गया, लेकिन अब आपने बात की तो मानना है कि लीगल टीम, हमारी लीगल तलसाब देखिए, चौधरी फैजाज साहब जूम पे थे, जो आपस की बात कर रहे हैं, आपस का मीटिंग्स हुई हैं, बड़ी लंबी मीटिंग्स हुई और काफी अरसे पर हुई, और दोनों जमातों की टीम्स ने जब एक मसवदा अपनी लीडरशिप की गाइडेंस के साथ एग्री कर लिया, तब ही हम फिर कैबिनेट में लेके आए। फिर वो स्टैंडिंग कमेटी में 2 दिन उधर भी आर्टिकल बाय आर्टिकल रीडिंग हुई, और हमने बार बार दावत दी कि PTI के जो भी या दूसरे लोगों के जो भी एतराजात हैं वो उसमें अमल का हिस्सा बने।